मित्र जय श्री राम। मित्रों, रामायण में सबरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आपको पता है कि आखिर सबरी कौन थी और भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए थे और भगवान श्री राम ने उन्हें साक्षात दर्शन क्यों दिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो मित्र, सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले ही घर से भाग गई थी और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के पास पहुंची और वहीं पर रहने लगी। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल आदि तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से खुश थे। और फिर सालों बाद अचानक एक दिन उन सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी लड़की है। तो उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर लिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, इसीलिए उन ऋषियों ने भी वहाँ से पानी लेना भी बंद कर दिया था। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा भी दी। ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। जब ऋषि मतंग बूढ़े हो गए तो उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान श्री राम तेरी कुटिया पर आएंगे और स्वयं ही तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती और फूलों से कुटिया को सजाती और भगवान श्री राम का इंतजार करती। वह बेरों को चखकर देखती कि वे मीठे हैं या नहीं। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और समय के साथ साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी और फिर एक दिन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी श्री राम जी को प्यास लगी और वे उसी तालाब के पास पहुँचे जिस तालाब में से सबरी ऋषियों के लिए पानी लाती थी। वहाँ कुछ ऋषियों ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सरोवर की तरफ जाते हुए देखा तो ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है, यह जल अछूत हो गया है। इसके बाद श्री राम ने उन ऋषियों को डांटा और उन ऋषियों से कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है? इस ब्रह्मांड की कोई भी नारी अछूत नहीं हो सकती। तब श्री राम जी ने उन ऋषियों से उस अछूत नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही श्री राम जी कुटिया की तरफ पहुँचे तो सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से दौड़कर आई और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों की प्यार से आप भगत की। फिर सबरी ने अपने मुंह से चखकर बेर परोसे और श्री राम ने खुशी खुशी से बेर खा लिए। मगर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बेर तो सबरी की झूठे हैं, परंतु इसे कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि ये झूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं। इन बेरों में माता सबरी का प्यार है। इसके बाद माता सबरी ने भगवान श्री राम से अपनी देह त्यागने की इच्छा जताई और भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। तो मित्रों, यह थी श्री राम और माता सबरी की कथा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो मित्रों, यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानी एक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मित्रों, जय श्री राम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।